जी। कांकेर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भोजराज जी को बनाया है और इस बार मैदान में भोजराज जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा था और उन्होंने भी जनता से आह्वान किया है कि भोजराज और महेश कश्यप को भारी मतों से विजयी बनाएं। और इस समय हमारे साथ में भोजराज जी हैं, उनसे जानेंगे कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। हमारा मुद्दा विकास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना पूरे भारत देश में लागू है और छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी योजना है। मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी को पूरा करने की गारंटी। इन्हीं सब योजनाओं को लेकर हम चुनाव में उतरने जा रहे हैं। आप क्या करते थे भोजराम जी? मैं पहले सरपंच रहा, जनपद अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा, पूर्व विधायक रहा और अभी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। क्या लग रहा है जनता आपका समर्थन करेगी? निश्चित रूप से। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ भीड़ नहीं, मोदी जी का सुनामी आया था और मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। कांकेर की जनता को कैसे समझाएंगे? नक्सलवाद बस्तर में बढ़ता जा रहा है और इस पर रोकथाम करने के लिए एनकाउंटर की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन कैसे आप लोगों के दिमाग में कोई प्लान है कि कैसे इसे रोक पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जब से अभी प्रदेश में आई है, उससे पहले भी 15 साल रही, तो पूरा छत्तीसगढ़ में शांति रहा, खुशहाली रहा। सरकार की अनेक योजनाएं जो गांव-गांव तक पहुंची, ऐसे संवेदनशील तक क्षेत्र तक हमारी योजनाएं पहुंची, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ समृद्धिशाली हुआ। आपने सोचा था बीजेपी का टिकट आपको मिलेगा सांसद के लिए? भारतीय जनता पार्टी में कब किस व्यक्ति को कोई पद मिल जाए या टिकट मिल जाए, ये संभव है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी है। उसमें एक व्यक्ति एक बार चुन करके आता है, मठाधीश बन के रह जाता है। और भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी मान सम्मान मिलता है। कांकेर का अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए रहती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की स्थिति और बीजेपी की स्थिति कांकेर में कैसी दिखती है? कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है छत्तीसगढ़। अगर आप जो अभी अभी जो तत्कालीन सांसद हैं, अगर उनको नंबर देना चाहें तो कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में 10 नंबर देंगे, क्योंकि हमारे सांसद जी ने रामायण के माध्यम से रामचरित्र को पूरा भारत के साथ दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। बीजेपी के इसलिए तो 10 में 10 नहीं है। बीजेपी के हैं, इसीलिए 10 के 10 नंबर दे रहा हूं। और उन्होंने रामचरित्र को लोकसभा में बहुत बढ़िया चरितार्थ किया था। क्या लग रहा है इस चुनाव में आप जीत पाएंगे? निश्चित रूप से। कितनी सीटें आएंगी लोकसभा? पूरे 11 के 11 और पूरे भारत देश में अब की बार 400 पार का नारा है। ये भोजराम जी थे जो बता रहे हैं कि पूरी 11 की 11 सीटें जो हैं वो इस समय बीजेपी के खाते में जाएंगी। देखना ये होगा कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं उस समय बीजेपी कितने की बढ़त बनाती है और कांग्रेस की स्थिति क्या होती है। मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर के साथ निशा द्विवेदी, बस्तर हिंदी खबर।